राधा स्वामी जी, सात संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी। एक दिन सत्संग में बहुत शांति थी। लोग चुपचाप बैठे थे। कोई प्रश्न नहीं कर रहा था, लेकिन कई मनों में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर बाबा जी ने खुद ही बात शुरू की। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भगवान से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इंसान भगवान से बोलना तो सीख लेता है, लेकिन भगवान के सामने चुप रहना नहीं सीख पाता। बाबा जी ने कहा कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कुछ चाहिए तो मांगना चाहिए। यही आदत हम भगवान के साथ भी ले जाते हैं। हम कहते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये परेशानी खत्म हो जाए, मेरा दुख दूर कर दो। लेकिन राधा स्वामी जी के संत कहते हैं कि भगवान को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। भगवान तो पहले से जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और उससे भी ज्यादा जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। असली प्रार्थना मांग नहीं होती, असली प्रार्थना समर्पण होती है। बाबा जी ने एक साखी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर बहुत देर तक भगवान के सामने बैठता था। वह सुंदर सुंदर शब्दों में प्रार्थना करता था। सुनने वालों को लगता था कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती थी। एक दिन वह व्यक्ति थक कर बाबा जी के पास आया और बोला कि मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। बाबा जी ने उससे एक ही सवाल पूछा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तब क्या तुम भगवान को सुनते भी हो या सिर्फ खुद ही बोलते रहते हो। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी प्रार्थना एक तरफा की। वह बोलता था, लेकिन भीतर सुनने की जगह ही नहीं थी। बाबा जी ने कहा कि राधा स्वामी जी का मार्ग सिखाता है कि प्रार्थना संवाद है, भाषण नहीं। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक प्रार्थना सिर्फ शब्दों का शोर रहती है। बाबा जी ने आगे कहा कि वाहेगुरु से प्रार्थना करने का सबसे पहला चरण है अपने भीतर की जल्दी को छोड़ देना। इंसान प्रार्थना भी जल्दी जल्दी करता है। उसे लगता है कि 5 मिनट में भगवान सुन लेगा और तुरंत जवाब दे देगा। लेकिन भगवान समय में नहीं चलता, समय भगवान में चलता है। जब इंसान ये समझ लेता है तभी उसकी प्रार्थना गहरी होने लगती है। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि प्रार्थना किस समय करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि प्रार्थना का कोई समय नहीं होता, लेकिन प्रार्थना की एक स्थिति होती है। जब मन झुका हुआ हो, जब अहंकार ढीला पड़ा हो, जब इंसान ये मान ले कि मैं सब कुछ नहीं जानता, उसी क्षण प्रार्थना शुरू हो जाती है। राधा स्वामी जी की साखियां बार बार यही समझाती हैं कि झुकना सीखो, बोलना अपने आप कम हो जाएगा। बाबा जी ने यह भी कहा कि बहुत से लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में उसे भूल जाते हैं। ऐसी प्रार्थना अधूरी होती है, क्योंकि वह सौदे जैसी होती है। दुख आया तो भगवान, सुख आया तो मैं। सच्ची प्रार्थना वह है जो हर हालत में एक सी रहे। जब सुख मिले तो धन्यवाद बने, जब दुख मिले तो भरोसा बने। वाहिगुरु का स्मरण दोनों में समान होना चाहिए। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो वह कुछ नहीं मांगता, वह बस वहाँ होता है। वही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। उसी तरह जब इंसान भगवान के सामने भीतर से बैठ जाता है तो उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। राधा स्वामी जी का मार्ग यही सिखाता है कि भगवान के सामने खड़े मत रहो, उसके चरणों में बैठ जाओ। बाबा जी बोले कि लोग पूछते हैं कि क्या नाम जपना प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि नाम जपना तब प्रार्थना बनता है जब उसमें मांग नहीं होती। जब इंसान वाहेगुरु का नाम सिर्फ इसलिए लेता है कि उसका मन जुड़ा रहे, ना कि इसलिए कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। नाम तब तक शब्द है जब तक वो उम्मीद से जुड़ा है। नाम उस दिन प्रार्थना बनता है जिस दिन वो भरोसे से जुड़ जाता है। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी जी के संत कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रार्थना है जो तू चाहे। लेकिन ये शब्द बोल देना आसान है, इन्हें जीना बहुत कठिन है। क्योंकि जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तब अहंकार फिर सिर उठा लेता है। सच्ची प्रार्थना वही है जो कठिन समय में भी न टूटे। बाबा जी ने समझाया कि प्रार्थना का असर बाहर कम और भीतर ज्यादा दिखना चाहिए। अगर प्रार्थना के बाद भी इंसान उतना ही क्रोधित है, उतना ही लालची है, उतना ही बेचैन है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रार्थना अभी शब्दों तक ही सीमित है। लेकिन अगर प्रार्थना के बाद इंसान थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा विनम्र हो जाए, थोड़ा सहनशील हो जाए, तो समझो कि वाहेगुरु ने उसे सुन लिया है। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करने का अर्थ भगवान को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है। राधा स्वामी जी का मार्ग यही सिखाता है कि परमात्मा स्थिर है, बदलता तो इंसान है।
जब इंसान भीतर बदलने लगता है तब बाहर की दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। बाबा जी ने अंत में कहा कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रार्थना करें, तो बस इतना करो कि चुपचाप बैठ जाओ और ईमानदारी से अपने मन को देखो। वहीं से प्रार्थना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस क्षण तुम खुद से झूठ नहीं बोल रहे होते। वाहेगुरु को सबसे ज्यादा वही प्रार्थना पसंद है जिसमें झूठ ना हो। राधा स्वामी जी की ये साखी यही सिखाती है कि भगवान से प्रार्थना करना कोई विधि नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब इंसान उस अवस्था में जीने लगता है तब उसकी हर सांस प्रार्थना बन जाती है। बाबा जी कुछ पल शांत रहे, जैसे शब्दों को भीतर से उठने दे रहे हों। फिर उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो प्रार्थना को भी एक काम समझ लेता है। जैसे काम निपटाया जाता है, वैसे ही वो भगवान के सामने बैठता है, कुछ शब्द बोलता है और फिर उठ जाता है। लेकिन राधा स्वामी जी के संत कहते हैं कि प्रार्थना कोई काम नहीं, बल्कि मन की दिशा है। जब मन बाहर की ओर दौड़ रहा होता है, तब चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, वो ऊपर नहीं पहुंचती। और जब मन भीतर की ओर मुड़ जाता है, तब बिना शब्द के भी वाहेगुरु तक बात पहुंच जाती है। बाबा जी ने कहा कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनका मन प्रार्थना में नहीं लगता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मन करना लगना कोई समस्या नहीं है, मन करना दिखना समस्या है। क्योंकि जब मन दिखने लगता है तब उसकी चालें भी दिखने लगती हैं। और जिस दिन इंसान अपने मन को पहचान लेता है, उसी दिन प्रार्थना की शुरुआत हो जाती है। राधा स्वामी जी की साखियां इसी पहचान की ओर ले जाती हैं। उन्होंने बताया कि प्रार्थना का पहला कदम है ईमानदारी। भगवान के सामने कोई अभिनय नहीं चलता। अगर मन दुखी है तो दुखी मान कर बैठो। अगर मन गुस्से में है तो गुस्से को छुपाने की कोशिश मत करो। वाहेगुरु से वही कहो जो भीतर है। बाबा जी बोले कि झूठी शांति से की गई प्रार्थना भगवान को नहीं, अहंकार को खुश करती है। सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें इंसान अपने आप को पूरी तरह खोल देता है। बाबा जी ने एक और साखी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था जो रोज कहता था कि वो भगवान पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन जैसे ही जीवन में थोड़ा संकट आता वो घबरा जाता। बाबा जी ने उससे पूछा कि अगर भरोसा है तो डर क्यों है? वो व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे पाया। बाबा जी ने कहा कि भरोसा बोलने से नहीं आता, भरोसा तब आता है जब इंसान नियंत्रण छोड़ना सीख लेता है। राधा स्वामी जी का मार्ग यही सिखाता है कि भगवान पर छोड़ना शब्दों में आसान है, लेकिन मन में बहुत कठिन। उन्होंने आगे कहा कि वाहेगुरु से प्रार्थना करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान परिणाम को भगवान पर छोड़ दे। जब तक इंसान भीतर ये सोचता रहता है कि मेरी प्रार्थना का फल क्या होगा, तब तक वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो सौदा कर रहा है। और जहां सौदा होता है वहां प्रेम नहीं होता। राधा स्वामी जी की शिक्षा प्रेम की शिक्षा है, लेन देन की नहीं। बाबा जी ने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनता है। उन्होंने कहा कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनता है, लेकिन हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि भगवान इच्छाओं का सेवक नहीं, आत्मा का शिक्षक है। वाहेगुरु वो देता है जो हमें भीतर से बड़ा बनाता है, ना कि वो जो हमें और बांध दे। उन्होंने ये भी कहा कि जब इंसान भगवान से प्रार्थना करता है तब उसे ये देखना चाहिए कि प्रार्थना के बाद उसका मन कैसा है। अगर मन पहले से ज्यादा शांत है तो समझो प्रार्थना सही दिशा में गई है। अगर मन और बेचैन हो गया है तो समझो कि कहीं ना कहीं उसमें मांग या डर घुस आया है। राधा स्वामी जी के संत यही कहते हैं कि प्रार्थना का फल बाहर नहीं, भीतर मापा जाता है। बाबा जी ने समझाया कि नाम सुमिरन प्रार्थना का सबसे सरल रूप है, लेकिन सबसे गहरा भी। जब इंसान वाहेगुरु का नाम लेता है तो उसे किसी चित्र, किसी कल्पना की जरूरत नहीं होती। नाम अपने आप मन को एक जगह टिकाना शुरू कर देता है। लेकिन नाम तभी असर करता है जब इंसान उसे बोझ नहीं बनाता। जब नाम को आदत बना लिया जाता है तो वो सूखा हो जाता है। जब नाम को सहारा बना लिया जाता है तो वो जीवित हो जाता है। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी जी का मार्ग ये नहीं कहता कि दिन भर बैठकर ही प्रार्थना करो। ये मार्ग कहता है कि जो भी करो उसमें एक स्मरण बना रहे। खाना खाते हुए, चलते हुए, काम करते हुए कहीं ना कहीं भीतर वाहेगुरु की हल्की सी याद, यही निरंतर प्रार्थना है। बाबा जी बोले कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि समय कभी नहीं मिलता, समय बनाया जाता है।
लेकिन प्रार्थना के लिए समय निकालने की भी जरूरत नहीं अगर इंसान प्रार्थना को समय से बाहर ले आए। जब इंसान हर सांस को ईश्वर की देन समझने लगता है, तब उसकी पूरी जिंदगी प्रार्थना बन जाती है। उन्होंने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे कठिन प्रार्थना वो होती है जिसमें इंसान ये कह देता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही इंसान ये मान लेता है, अहंकार टूटने लगता है, और जहाँ अहंकार टूटता है वहीं राधा स्वामी जी का मार्ग खुलता है। बाबा जी ने बताया कि वाहेगुरु से प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, लेकिन उनका असर बदल जाएगा। पहले दुख इंसान को तोड़ देता है, प्रार्थना के बाद वही दुख इंसान को गहरा बना देता है। यही फर्क है प्रार्थना करने वाले और ना करने वाले में।